गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक, चैप्टर नंबर फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंट्री को क्यों जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कंट्री नहीं चल सकती है? तो अब हम ये जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमारी कंट्री को क्यों है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के टाइम पे जो अधिकतर कंट्रीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जबकि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, कि जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही कंट्री है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए होता है। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ अ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर लिव इन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये हमारे लिए कुछ निश्चित आइडियाज बनाता है जो कंट्री के मतलब टाइप ऑफ डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंट्री है, उसी के बेसिस पे ये हमारे लिए कुछ सर्टेन आइडियाज डिफाइन करता है जिसके आधार पर सभी सिटीजन्स को चलना होता है। और पुट अनदर वे, द कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। या हम दूसरे मतलब कि दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें बताता है कि सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है जो सिटीजन के प्रति बनाया जाता है। अ कंट्री इज यूजुअली मेकअप of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree all issues। कंट्री, हमारी जो कंट्री है एंड जो कंट्री होती हैं, जो देश होते हैं, उनमें डिफरेंट कम्युनिटीज़, विभिन्न प्रकार की कम्युनिटीज़ होते हैं, विभिन्न कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं एंड बहुत सारी उनका विश्वास कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग सहमत हो इस चीज़ से लिए। इसीलिए अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन as the basis of the way in which they want the country to be governed। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबकी हेल्प करता है, वो सेट ऑफ रूल्स बनाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट ऑफ रूल्स बनाता है जिससे सभी लोग एग्री होते हैं और उसी रूल्स को फॉलो करते हैं जिसे कंट्री में गवर्न किया जाए, जिसपे कंट्री पे एक रूल के हिसाब से सारी कंट्री चलती रहे। This include not only the type of government but also agreement of a certain ideas they all believe the country should be uphold। ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं होता है, ये सभी लोगों के लिए होता है। जो सर्टेन आइडियाज डिफाइन किए गए हैं उसमें सभी को विश्वास करना होता है और वही सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो नेपाल के बारे में बताया गया है कि नेपाल जो है अभी तक जो था वहाँ पे किंग होते थे। किंग मतलब वहाँ पे राजा राज्य करते थे और जो राजा ने बोल दिया वही होता था। इनफैक्ट सब लोगों ने कुछ अपना डिसीजन ले लिया लेकिन उसे फाइनलाइज कौन करता था? राजा करते थे। यानी जब तक राजा उस पर हाँ नहीं बोलते थे वो रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता था। ओके, वहाँ पे अभी तक मोनार्की था। मोनार्की मीन्स होता है किंग्स रूल, जहाँ पे राजा का रूल चलता है उसे बोलते हैं मोनार्की। ओके, अभी नेपाल हम 2006 में डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब मीन्स होता है कि जहाँ पे लोग जो है अपना लीडर खुद चुनते हैं। एंड राजा के टाइम पे क्या होता है कि राजा होते हैं, राजा के बाद राजा का जो बेटा होता है वो बनेगा एंड उसके बाद उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनती जाएगी। लेकिन जब डेमोक्रेटिक हो जाता है तो लोग अपना लीडर खुद चुनते हैं। जैसे कि हमें वोट का अधिकार है, हम वोटिंग करते हैं कि हमें कैसा लीडर चाहिए, हमें कौन लीडर चाहिए, तो हम उनको वोट देते हैं। देन एंड चुनाव होते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, तो देन लीडर डिसाइड होते हैं। तो इस तरह से इसे बोलते हैं, जहां जहां ये रूल होता है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है। ओके, इसी का मतलब होता है लोकतंत्र। अब इसे ये समझ सकते हो
कि एज इन अ गेम ऑफ अ फुटबॉल इट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स द चेंज इज द गेम। अब जिस तरह से कि नेपाल में क्या हुआ 2006 में मतलब कि डेमोक्रेटिक बनाया गया, उसके बाद उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नेपाल जब 2006 में डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, डेमोक्रेसी वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज होते गए एंड अभी तक कुछ चेंजेज उसके 2 साल के बाद हुए, कुछ 4 साल के बाद हुए, कुछ 5 ईयर के आफ्टर 5 ईयर चेंज हुए। एंड तो जैसे कि अब हम फुटबॉल मैच खेल रहे हो, वहाँ पे हमने रूल चेंज कर दिया तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन यहाँ तो पूरा कंट्री का ही सब कुछ चेंज हो रहा है कि अभी तक किसका मोनार्की था, अब जो है डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुका है, तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। होप यू अंडरस्टैंड। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पज क्या हमने पढ़ा था कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या होना चाहिए। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पर्पज है इट इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह होना चाहिए, इसको डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by a king. अब जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कंट्री जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था कि वहाँ पे रूल कौन करता था, किंग करता था एंड हिज काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स इन द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटी। अब उसके बाद जो हुआ, जो डेमोक्रेटिक कंट्री हुई तो उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट बने, उनका एक अपने अलग मतलब की राजनीति हुई, अलग वहाँ पे गवर्नमेंट बने। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लेइंग द सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ निश्चित गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि वो उसमें कुछ निश्चित गाइडलाइन लिखे हुए होते हैं, उसी को गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी, देन सोसाइटी के लिए डिसीजन बनाएगी, डिसीजन लेगी। In a democracy, we choose our leaders so that they exercise power responsibly on our behalf. However, there is always possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. This misuse authority can result in the gross injustice and demonstrated in the classroom situation below. अब डेमोक्रेसी मैंने अभी बताया आप लोगों की, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि हम अपना लीडर खुद चुनते हैं और जो हमारे यहाँ पे काम करे सही से, ईमानदारी से, ठीक है। देयर इज और यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी लीडर को बना दिया तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, ये संभावना हमेशा होती है कि वो अपने अधिकार का गलत मिसयूज ना करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि उसे अपने अधिकार का गलत यूज मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है इसके अगेंस्ट कि उसने अगर अपने अधिकार का गलत यूज किया देन उसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन ले सकता है, तो वो सेफगार्ड बनाया गया है। अब इसे हम समझने के लिए नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, वो समझते हैं। तो इसमें एक क्लास है, क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, एंड जो टीचर होती है उनको कुछ काम आ जाता है तो उन्होंने मॉनिटर को बोल दिया कि क्लास आप लोग मतलब क्लास आप देखो कि कोई कुछ मतलब कि हो ना। क्लास में मॉनिटर होते हैं, आपके भी क्लास में मॉनिटर होते होंगे, तो जब टीचर नहीं होते तो मॉनिटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन मॉनिटर को मिसयूज नहीं करना चाहिए अपने पावर का। तो जब टीचर चली गई तो मॉनिटर एक बच्चे से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चिढ़ता था, तो उसने उस बच्चे को बोला अभी मैं टीचर से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। उस बच्चे ने कहा लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो बच्चा बैठ के अपना काम कर रहा है, आप पिक्चर में देखो। तो जब टीचर आई तो टीचर को उसने मॉनिटर ने उस बच्चे की कंप्लेन कर दिया एंड टीचर ने जो बोला उसको खड़ा कर दिया क्लास में। तो यहाँ पे मॉनिटर जो था उसने अपने पावर का मिसयूज किया, तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेफगार्ड प्रोवाइड किए हैं कि इसके खिलाफ एक्शन ले, कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना करे।
In a democratic societies, the constitution often lays down rules the guard against the misuse authority. सभी कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरा एकदम सही से रूल डिफाइन किया गया है कि जो भी अपने पावर का मिसयूज, अथॉरिटी अगर अपने पावर का मिसयूज करती है तो उसके अगेंस्ट वो सेफगार्ड उसने बना रखा है। ठीक है। In case of the Indian Constitution, with the about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of the fundamental rights. आप आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो बनाए गए हैं। Do you recall the chapter the Dalit writer Om Prakash Valmiki experience in a school class 8th book, class 7th book? In this chapter, the talk discrimination Om Prakash faced because he was Dalit. You read about the how the Indian Constitution guarantees the right to equality all persons and says no citizen can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. अब जैसे कि हमने लास्ट ईयर बुक में पढ़ा था कि एक दलित राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि के एक्सपीरियंस के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था, उनके साथ कैसा कास्ट सिस्टम के साथ भेदभाव किया गया था। उनको इनफैक्ट सफाई करनी पड़ी थी पूरे स्कूल की एंड उन्हें ज़मीन पे बिठाया जाता था, समटाइम वो डोर के पास बैठते थे। तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा लास्ट ईयर ये। तो इसी तरह से तो उन सभी चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है कि राइट टू इक्वालिटी है, सभी पर्सन बराबर हैं, सभी पर्सन का अपना राइट है। सेज नो सिटीजन डिस्क्रिमिनेटेड, हम किसी भी नागरिक को इस तरह से नहीं कर सकते हैं और इनके खिलाफ रूल्स भी बनाए गए हैं कि ऐसा कुछ होता है तो इनके खिलाफ हम किसी भी रिलीजन या रेस या कास्ट या जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ की, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, वो किस कास्ट का है, वो किस रिलीजन का है, वो जेंडर मेल है या फीमेल है, तो हम यहाँ पर मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी कि सभी बराबर हैं। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है। Another important function that a constitution plays in a democracy to ensure the dominant group does not use its power against other less powerful groups, people or groups. The storyboard below demonstrates one such situation in the classroom. अब जैसे कि एक रूल तो हमने पढ़ लिया कि किस तरह से अगर कोई अपने लीडर अपने मतलब पावर का मिसयूज करता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसके लिए सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब सेकेंड आता है कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी की बात होती है, जहाँ पे लोग ज़्यादा हों मतलब कि उन्हीं की बात मानी जाए और जो लोग कम हो तो उनकी बात ना मानी जाए। तो इस पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये गलत है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल समझाया गया है, एक क्लासरूम में कुछ लड़के हैं जिसमें से मेजॉरिटी लड़के ज़्यादा है लड़कियां कम हैं, तो लड़कियां कुछ और गेम खेलने के लिए बोलती हैं एंड बॉयज़ बोलते हैं क्रिकेट के लिए, लड़कियां बोलती हैं बास्केटबॉल के लिए। लेकिन तो लड़के ज़्यादा है बॉयज़ ज़्यादा है तो किस पर हाँ हो जाता है कि नहीं अब क्रिकेट खेला जाएगा क्योंकि बॉयज़ की मेजॉरिटी है। अब यहाँ भी कोई रूल नहीं है तो ये गलत हुआ ना, तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सच अनहेल्दी सिचुएशन can occur the democratic societies too, where the majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. अब इसी तरह से मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो भी मेजॉरिटी है वो अपना डिसीजन किसी माइनॉरिटी यानी जो लोग कम हैं उन पे नहीं थोप सकते हैं, इसके कि उनका तो इंटरेस्ट है ही नहीं है, जो गर्ल्स हैं उनका तो क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, बास्केटबॉल में है, तो हम उन्हें क्रिकेट के लिए क्यों बोलेंगे, खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, तो ये गलत है यहाँ भी। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बनाए गए हैं। एज द अबव द स्टोरी बोर्ड ऑफ द इलस्ट्रेट और एवरी सोसाइटी इज अ ब्रॉन इज टू टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, इसे बोलते हैं टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। The Constitution usually contains the rules that ensure minorities are not excluded anything that
routinely available for the majority। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है इस तरह से जिनकी मेजॉरिटी हो वो अपना अपना डिसीजन माइनॉरिटी पे नहीं थोप सकते हैं। Another reason why we have the constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of the minority. They can refer one community dominating another, the inter-community domination, or member of the in-community dominated others within the same community. For example, intra-community domination. It means कि यहाँ पर जो इस तरह से टायरनी ऑफ मेजॉरिटी की नहीं हो सकती है कि यहाँ पे जैसे कि बोल दिया मेजॉरिटी क्या, इसमें सबको राइट टू इक्वल लिखा गया है। अब द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी आपको कि थर्ड सिग्निफिकेंट है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, किसके प्रति है, फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। सेकेंड था कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। एंड थर्ड आपका यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम द आवरसेल्फ। हमें खुद से खुद को बचाना है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि अब ये समझना पड़ेगा, आगे एग्जाम्पल दिया गया है स्टोरी, एक मतलब छोटी सी स्टोरी है तो उसमें आप समझ जाओगे। दिस में द साउंड इज स्ट्रेंज, ये साउंड सुनने में आपको अजीब लगा, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द माइट एट द फील स्ट्रांगली अबाउट इश्यूज दैट माइट इज अगेंस्ट आवर larger interest and the constitution help us guard against this. Look at the storyboard below, the understand is better। तो अब नीचे ये स्टोरी हम पढ़ते हैं फिर हमें समझ में आ जाएगा। तो ये स्टोरी है बेसिकली कि इसमें एक गर्ल होती है एंड उसका एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसे जो है टीवी देखने का मन करता है, लेकिन अब उसके घर वाले जो है वो उस टाइम पे सब लोग बैठे हुए होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी बैठे हुए होते हैं और इसका भी टीवी देखने का मन कर रहा है और इसका लास्ट क्वेश्चन अभी पे प्रिपेयर्ड नहीं कर पाई है लास्ट क्वेश्चंस। तो अब इसका टीवी भी देखने का मन कर रहा है, इसका टीवी शो भी आ रहा है और इससे जो है बुक भी पढ़ना है, इसका एग्ज़ाम है। लेकिन तो उस टाइम घर वाले मतलब जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका डिसीजन क्या होता है कि वो टीवी ऑफ कर देते हैं एंड वो जो गर्ल होती है वो पढ़ाई करती है एंड जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसी से ही एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। सिमिलरली सेम द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो भी हमें हेल्प करता है कि हमारे डिसीजंस किस तरह के होने चाहिए, हमें किस तरह से डिसीजन लेना है अपने लिए। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा गया है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है। हम आगे धीमे धीमे पढ़ेंगे, बुक में सारे कुछ डिटेल में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ पॉसिबल द मेनी पीपल हु लिव्ड इन द डेमोक्रेसी माइट कम द स्ट्रांगली फील्ड पार्टी पॉलिसीज हैज़ बिकम द acrimonious and that we need a strong dictator to set this right, swept by the emotion they may not realize as long run dictatorial rule goes against all their interest। A good constitution does not allow these whims to change its basic structure। अब बहुत सा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बहुत सी चीज़ लिखा हुआ है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उधर ही हमें मतलब कि उसे उधर ही हम उसी को फॉलो कर सकते हैं एंड उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। एंड बेसिकली ये सारे लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि आगे जब पता चलेगा कि एग्जैक्ट किस चीज़ पे बातें हो रही है, आगे जब हम आगे बुक में पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अच्छे से वो सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। ओके, उसमें एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दिया गया है कि अगर आप ये करते हो देन यू हैव टू डू दिस, ये नॉट दैट दिस। It does not allow for easy overthrow the provisions for the guarantee right to citizen and protect their freedom।
From the above discussion, you will understand that the Constitution play a very important role in a democratic societies. अब जितना हमने ये अभी तक पढ़ा है तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होनी चाहिए, एंड कितना ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे कोई नियम ना हो, कोई कानून ना हो, कोई लॉ ना हो, तो फिर कैसा होगा, सब कुछ इधर का उधर हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा एक परफेक्टली सिस्टमैटिकली तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो एक सिस्टम डिफाइन करता है कि दिस इज अ सिस्टम फॉर आवर कंट्री, ठीक है। विदाउट सिस्टम, हम अभी भी नॉर्मल भी बोलते हैं कि बिना सिस्टम के हर एक चीज़ें इधर की उधर हो जाएंगी, कोई भी चीज़ें परफेक्टली तरीके से नहीं चलेगी। तो यहाँ पे तो कंट्री की चलने की बात है, तो यहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए, और वो सिस्टम कौन डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग हो रही है तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। ओके।